गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैथमेटिक्स क्लास का सेकंड डे है। तो आज पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो चलो शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम, इफ वी divide a polynomial f of x by कोई डिविजर है x माइनस a, देन रिमाइंडर is f of a। ये आपका होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मीन्स इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं। अगर कोई एफ एक्स है, एफ एक्स, तो अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ कोई डिविजर से एक्स माइनस ए, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे कोई फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल है जहाँ पे उसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ कोई एक्स माइनस ए से, जिसमें आपका ए कांस्टेंट है। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस में है, माइनस साइन में है ए का। तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, हम पुट करेंगे उसमें एफ ऑफ, जो आपके पॉलिनोमियल रहेगा उसमें हम ए पुट करेंगे। ए माइनस ए है तो प्लस ए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर इफ डिविजर मान लो जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए हो, देन आपका रिमाइंडर इक्वल टू आपका होगा एफ ऑफ ए। यहाँ पे माइनस ए है तो प्लस ए होगा। अगर एंड इफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए है, देन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू होगा एफ ऑफ माइनस ए। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। Find the remainder when we divide px, p of x equal to 3x to the power 4 minus x cube plus 30x minus 1 by the following। फर्स्ट है आपका x plus 1
सेकंड है आपका बी 2x माइनस 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम पहले लेते हैं, पहले हम एक ए को सॉल्व करते हैं। ए में क्या है, x प्लस 1 को, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गिवन है आपका p ऑफ x इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1। डिविजर को मान लेता हूँ मैं g ऑफ x इक्वल टू है आपका x प्लस 1। अब इसको हमें डिवाइड नहीं करना है, इसको रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, तो हमें डिवाइड नहीं करना है। हम रिमाइंडर थ्योरम से हम डायरेक्ट इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलो अब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं बाय द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर मान लो r है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर r इक्वल टू आपका p ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा p ऑफ, यहाँ पे देखिए gx क्या है, प्लस 1 है, x प्लस 1, यहाँ पे x होने चाहिए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होने चाहिए, तो प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस 1 अब पुट कर दीजिए। तो p माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पुट करिए 3, यहाँ पे px है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। लेकिन जब मैं इसको -1 करता हूँ, मीन्स एक से x जहाँ पर आता है वहाँ पे मैं -1 पुट कर दूंगा। तो 3 x है, तो कितना हो गया, x के बदले में हमें क्या पुट करना है, -1, तो -1 टू द पावर 4 टू द पावर 4, माइनस है, माइनस x क्या है, x है, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 30 x है, तो -1 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3, तो 3 इंटू, जब भी -1 का पावर इवन में रहता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, और ऑड में रहता है तो उसका वैल्यू -1 आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका वैल्यू क्या आएगा, +1, माइनस इसका क्या हो जाएगा, -1, तो इंटू -1, फिर इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस 30 है, ये भी -1 आ जाएगा, तो 30 -1 क्या आ जाएगा, -30 ले लेता हूँ, -1 इक्वल टू 3 1 जा 3, माइनस माइनस +1, -30 प्लस माइनस -1 है, तो -1। अब क्या हो गया, 3, यहाँ पे +1 कैंसिल हो जाएगा, हुआ। अब 3 में -30 करूँ तो कितना आ जाएगा, -27। तो यही आपका रिमाइंडर है। सो रिमाइंडर इज -27। सॉरी दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 3
यहाँ पे इन दोनों को माइनस माइनस +1 माइनस प्लस -30 -1 का -1। अब इसको +1 -1 कैंसिल, -30 में 3 ऐड करेंगे तो -27। सो रिमाइंडर इज 27। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, ये तो हमने सॉल्व किए। बी अब फिर से सॉल्व करते हैं। 2x - 1, तो बी है आपका 2x - 1। 2x - 1 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बाई, यहाँ पे गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है, px, p of x इक्वल टू 3x to the power 4 minus x to the power 3 plus 30x minus 1 एंड g of x जो कि डिविजर है, g of x इक्वल टू है 2x minus 1 by the रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, r इक्वल टू आपका p ऑफ जो x होता है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -1 है, वो होना चाहिए, ठीक ना, -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। -1 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, x, मैंने बोला था यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2x है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ 2 से। 2 से इसको डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x अपान 2 माइनस 1 अपान 2, दोनों डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो ये x आ गया, तो कितना होगा, x माइनस 1 अपान 2 हुआ। मीन्स आपका यहाँ पर देखिए x है, तो अब ये -1 अपान 2 हो गया है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे माइनस नहीं प्लस, +1 अपान 2 लेना पड़ेगा। माइनस है तो प्लस, प्लस रहता तो माइनस, रिमाइंडर इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब इसको 1 अपान 2 पुट करिए, तो ये देखिए यहाँ पे आपके 3x टू दी पावर 4 है, तो पुट करिए 3x, x मीन्स 1 अपान 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 अपान 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 अपान 2 माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 है तो 1 टू दी पावर 4, तो 1 1 1 1 टू दी पावर 4 1 ही आता है। 2 टू दी पावर 4 कितना आता है, 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 16, 3 अपान 3 इंटू 1 अपान 16 माइनस ये क्या आ जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस
यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, टू कैंसिल, टू कैंसिल, कितना आ गया 15। तो यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस 1। अब इसको ये तो आपके डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 3 को ऊपर ले लेता हूँ, 3/6 हो जाएगा, माइनस 1/8 हो जाएगा। अरे 15 में -1 हो जाएगा, तो ए का हो गया 14। ठीक है, यहाँ पे 3/16, 1/8, 15 - 1 14। अब आगे देखिए, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, इन दोनों को, दोनों फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम से। तो देखिए 16 है इसका डिनोमीटर 8, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 16, तो 16 का 16, अब ये 3, तो 3 16 16 के टेबल में कितने बार आता है, 16 के टेबल में 16 1 टाइम में आता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस आएगा। अब 8 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो 1 2 जा 2 प्लस 14 इक्वल टू 3 - 2, तो 1/16 प्लस 14। सेम हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 14 1/16। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आंसर ले लेता हूँ, ये तो हुई आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई डिविडेंड किसी डिविजर से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है, तब वो डिविजर आप डिविडेंड का फैक्टर होता है। यही आपके फैक्टर थ्योरम है। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक ना। अगर मान लो मैं 20 है, 20 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो ये क्या होगा, 20 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 डिवाइड किया मैंने 4 से, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, माइनस किया 0 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। और यहाँ तो ये आपके जो डिविजर है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा, ठीक, फैक्टर होगा। इसकी 20 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 5 मीन्स ये तो फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो ये फैक्टर है डिविजर। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 21 डिवाइड बाई 4, तब क्या होता, हम इसको 4 से डिवाइड करते 21 को, और 4 5 जा 20 हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 आ रहा है तो हम 4 तो उसका फैक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से यही मेथड हम पॉलिनोमियल्स में भी अप्लाई करते हैं। अगर 0 आया रिमाइंडर, तो वो डिविजर आपका फैक्टर है डिविडेंड का।
चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल। टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 13 देखिए, एग्जाम्पल 13 is x minus 2 a factor of polynomial p of x equal to x to the power 3 minus 3x square plus 4x minus 4। यहाँ पे पूछा है कि क्या x माइनस 2 पॉलिनोमियल p ऑफ x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का फैक्टर है। फैक्टर है, कैसे पता लगाओगे ये फैक्टर है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने इसको डिवाइड किया x माइनस 2 से, तो अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो यहीं फाइंड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमें डिवाइड करना नहीं है, हमें रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो नॉन जीरो आएगा। 0 आया तो फैक्टर है, नॉन जीरो आया तो फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से क्या होता है? इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स ले लेता हूँ, सॉरी p ऑफ x, then remainder should be 0। देखिए, अगर ये फैक्टर हुआ p ऑफ x का, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0। तब देखते हैं रिमाइंडर 0 मिलता है कि नहीं। हम सॉल्व करते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा? हम यहाँ पे देख लीजिए, p ऑफ x क्या दिया है? p ऑफ x इक्वल टू है x 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एंड g ऑफ x इक्वल टू है x माइनस 2। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका? ये जो p ऑफ हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे देखो x है, माइनस 2 है, माइनस 2 है तो यहाँ क्या पुट करेंगे? 2, तब हमें 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अब इतना हो रहा है कि नहीं। 2 निकाल सकते हैं, तो x के
बदले में क्या पुट करना है 2, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 3x, x मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 4 पुट कर दिया मैंने x के बदले में 2, तो आपका 2 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 टू जा 4 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4 3 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 3 4 टू जा 8 माइनस 4 8 है तो 8 3 4 जा 12 8 में 4 माइनस कर दीजिए या फिर रहने दीजिए, चलो मैंने कर दिया 4 माइनस, तो 4 माइनस हुआ तो 4 आ गया। अब यहाँ पे 8 में 12 माइनस कर दीजिए या फिर 8 और 4 12 या फिर 8 में 12 माइनस कर दीजिए या तो 8 में 4 ऐड कर दीजिए फिर 12 माइनस कर दीजिए। मैं 8 और 4 12 हो गया, उसको माइनस कर दिया 12, तो कितना आ गया 0। सो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 0 आया, 0 आया तो ये क्या होगा आपका फैक्टर होगा। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, बस इतना ही लिख दीजिए। ये हो गए सॉल्व। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में क्या है एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 है इफ p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 is divided by the following, then find the remainder। with the help of remainder theorem। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है इफ पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स दे दिया है जो डिविडेंट है, इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डिविजर्स दिए हैं, उससे अगर डिवाइड किया जाता है तो आप इसका रिमाइंडर फाइंड कीजिए। रिमाइंडर फाइंड कीजिए किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी 4 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट है x प्लस 1, ये तो इजी है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस 1 है तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन पी एक्स इक्वल टू एक्स 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 8 एंड मान लो जी एक्स, इसको जी एक्स मान लो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा, आपका जो रिमाइंडर मान लो आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए जी एक्स में क्या है, एक्स प्लस 1 है, मीन्स प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब -1 है तो पी ऑफ -1 में आप पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स के बदले में क्या पुट करना है हमें, -1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो क्या कर दिया, -1 क्यूब प्लस 3, एक्स स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर माइनस 5, एक्स है तो -1 प्लस 8। अब देखिए -1⁻³ -1 का पावर जब भी इवन रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, अगर ऑड है तो -1 आएगा। तो यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, इसका पावर आपका इवन है, इवन है तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए -5 इंटू -1 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +5 प्लस 8 है तो 8। अब यहाँ पे -1 प्लस 3 सभी को ऐड कर दूँ, फिर -1 कर दूँगा कि -1 और +3 कर दूँ तो 2 आ गया, 2 में 5 ऐड किए 7, 7 और 8 15, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। ये आपके हो गए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, फर्स्ट का, सेकंड क्वेश्चन का बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई in the following whether g of x is a factor of px। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी सब सॉल्व कर लीजिएगा। g ऑफ x इक्वल टू दिया है x -3 एंड p ऑफ x इक्वल टू दिया है x⁻³ -4 x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर जी एक्स, यहाँ पे वेरीफाई करने के बोला है कि जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर, वो फैक्टर है कि नहीं पी ऑफ एक्स का, तो पी एक्स का इसका, पी एक्स का ये फैक्टर है कि नहीं, तो कैसे कैसे फाइंड करोगे कि ये फैक्टर है कि नहीं इसका, सिंपल सी है, इसका हम रिमाइंडर निकालेंगे, इस इसको इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है वो हम फाइंड करेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये आपका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है तो ये आपका फैक्टर नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। यहाँ पे देख लीजिए,
सॉल्यूशन। देखिए बाई, यहाँ पे देख लेता हूँ गिवन क्या क्या है। गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, अगर इफ g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देन रिमाइंडर शुड बी जीरो। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको फाइंड कर देते हैं कि रिमाइंडर है कि नहीं, बाई रिमाइंडर थ्योरम। ना बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू क्या आएगा, रिमाइंडर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका पी एक्स, यहाँ पे जी एक्स को देखिए एक्स माइनस 3 है, तो माइनस 3 है मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा, पी ऑफ +3 लिया। अब पुट कर दीजिए, किस में पुट करना है आपको, पी ऑफ एक्स में। पी ऑफ एक्स में क्या है, एक्स जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो 3 क्यूब माइनस 4, एक्स है तो एक्स में क्या पुट करोगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस एक्स है तो 3 प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 जा 9, 9 जा 27 माइनस 4 इंटू 3 जा 3 जा 9 प्लस 3 और 6 9 कर लीजिए। अब देखिए 27 का 27 माइनस 4 9 जा कितना होता है, 36 प्लस 9। अब यहाँ पे देख लीजिए 27 और 9 ऐड कर दीजिए, 27 और 9 ऐड करिए कितना आ जाएगा, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो अब हम बोल सकते हैं यस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 is a factor of px इक्वल टू एक्स 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ये आपके आंसर हो गए। तो ऐसे ही बाकी चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। टोटल 5 क्वेश्चन हैं सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
when g of x is a factor of p of x। तो यहाँ पे जी एक्स दिया है और पी एक्स दिया है दो, तो जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, तो हमें फाइंड करना है ए। देखते हैं क्वेश्चन वन क्या दिया है। फर्स्ट में आपका दिया है जी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है, एंड पी ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू। यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो यही हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखिए इसका फैक्टर ए है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका फैक्टर ए होता है तो क्या होता है, फैक्टर थ्योरम से इसका रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसका रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर हम जीरो रखेंगे, फिर यहाँ से हमें ए निकल जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू। यहाँ पे दोनों फैक्टर है, तो यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होगा आपका पी ऑफ यहाँ पे एक्स प्लस वन है, तो हम यहाँ पे माइनस वन लेंगे, वो क्या होगा आपका जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे हो गया, तो ये थ्योरम हो गया। अब हम बाय रिमाइंडर थ्योरम, डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस वन इक्वल टू कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू है। तो पी माइनस वन इक्वल टू कितना है जीरो, तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करूँगा। एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के बदले में मैं सॉल्व करता हूँ, आपका आ जाएगा एक्स माइनस वन, तो माइनस वन स्क्वायर प्लस ए, इसके बदले में माइनस वन प्लस टू, टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स माइनस वन की पावर इवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस ए माइनस ए लिख देता हूँ प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखो वन और टू ऐड हो जाएंगे और माइनस ए रहेगा, माइनस ए प्लस टू, सॉरी थ्री, वन और टू थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो। हमें ए फाइंड करना है, तो थ्री को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो हम करेंगे माइनस ए इक्वल टू माइनस थ्री, क्योंकि ये
ट्रांसफ़र होगा तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस दोनों साइड है कैंसिल, तो a इक्वल टू आ गया आपका 3, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी सब आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, लगता देखने में बहुत टफ है बट एकदम इजी क्वेश्चन है। इफ अ पॉलिनोमियल f of x is divided by x square minus 9, then remainder is 3x plus 2. What will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3। यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए, इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू नहीं दिया गया है, इस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 से जब डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमें मिलता है 3x plus 2। when what will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3। अब उसी पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस 3 से, तो मुझे क्या रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो देखते हैं। यहाँ पे दिया है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है आपका एफ एक्स डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, ठीक ना। यहाँ पे डिविजन ले लेता हूँ, जी1 ऑफ एक्स लिख देता हूँ। जी1 ऑफ एक्स इक्वल टू आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे देखो, जो आपके जी1 एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे एक्स तो नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स को चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। एक आइडेंटिटी होता है, उसके हेल्प से, आइडेंटिटी आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक ना, ऐसे, ठीक, एक प्लस एक था माइनस आता है। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपका जो रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक, यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। मान लो रिमाइंडर इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू, या फिर रिमाइंडर हम लिख लेते हैं पी ऑफ किसका, एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, एक्स प्लस 3 है और एक्स माइनस 3 है, तो हम इसको प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं। पी ऑफ प्लस माइनस 3, एक इस प्लस 3 के लिए माइनस 3 और माइनस 3 के लिए प्लस 3 इक्वल टू दिया है, गिवन है आपका रिमाइंडर आता है 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब सेकंड क्या बोला है, ठीक ना, सेकंड बोला द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। नाउ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, देन क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या है, g2 लिख लेते हैं, g2 इक्वल टू आपका है x माइनस 3 है, वही पॉलिनोमियल वही है, तो ये डिवाइड हो रहा है। तब अब क्या होगा आपका रिमाइंडर, आप रिमाइंडर p, ये माइनस है तो प्लस आएगा, p3 इक्वल टू हमें पूछा है, तो इसका क्या होगा, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्लस माइनस 3 है, तो प्लस माइनस 3, 3x प्लस 2, तो हम x का वैल्यू या तो प्लस पुट करेंगे या तो माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस पुट करेंगे, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस 2, कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। सो रिमाइंडर विल बी, सो विल बी 11 आंसर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, बाकी नोट्स वगैरह सब मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।